नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के अंग्रेजों के समय भारत की एक दूसरी राजधानी ग्रीष्म काल में शिमला थी। ये कैसे बनी, इसके पीछे क्या कारण थे, आइए जानते हैं। शिमला को ब्रिटिश काल में दोस्तों ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए कोई एकल या औपचारिक कानून, अधिनियम या गजट नहीं पास किया गया था, बल्कि यह क्रमिक प्रशासनिक निर्णय था। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी के मध्य में विकसित हुई दोस्तों, जब ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत के मैदानी क्षेत्रों की गर्मी से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों का उपयोग शुरू किया। इसके अतिरिक्त वह चीन और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर नज़र भी रखना चाहते थे, वहाँ से ये कार्य आसान था। 1863 से 1864 के आसपास तत्कालीन वायसराय जॉन लॉरेंस ने गर्मियों के दौरान प्रशासन को शिमला स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। यह निर्णय किसी एक आदेश के रूप में नहीं, बल्कि कई विभागीय पत्राचार, नोटिस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोसीडिंग में दर्ज हुआ। इन सभी दस्तावेजों को मुख्य स्रोत इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड है, जो वर्तमान में ब्रिटिश लाइब्रेरी में सुरक्षित है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोसीडिंग, इसमें विभिन्न विभागों की बैठकों, निर्णय और प्रशासनिक निर्देशों का विवरण मिलता है। शिमला को हॉट वेदर हेडक्वार्टर या ग्रीष्मकालीन मुख्यालय रूप में उपयोग करने के संकेत मिलते हैं। इसमें रणनीतिक और संवेदनशील प्रशासनिक मामलों के दस्तावेज होते हैं। शिमला को सुरक्षित और उपयुक्त प्रशासनिक केंद्र मानने के कारण दर्ज मिलते हैं। आंतरिक प्रशासन अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और कार्यप्रणालियों से जुड़े भी रिकॉर्ड हैं। इसी में गर्मियों में प्रशासन के शिमला स्थानांतरण से जुड़े निर्देश हैं। वायसराय के निजी और आधिकारिक पत्रों का संग्रह, जॉन लॉरेंस के पत्रों में शिमला को चुनने का कारण जैसे जलवायु और प्रशासनिक सुविधा का उल्लेख मिलता है। सैन्य दृष्टिकोण से भी शिमला का महत्वपूर्ण उल्लेख रहा है। उत्तर भारत की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी के संदर्भ में उपयोगिता दिखाई देती है। इन दस्तावेजों में शिमला को राजधानी घोषित किया गया है, जैसे सीधी भाषा नहीं मिलती है। इसमें बजाय निम्न प्रकार के वाक्यांश पाए गए हैं दोस्तों, जैसे गवर्नर जनरल विल प्रोसीड टू शिमला ड्यूरिंग हॉट सेशन, डिपार्टमेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू कंडक्ट बिजनेस फ्रॉम शिमला। इससे स्पष्ट होता है यह एक प्रशासनिक परंपरा थी जो समय के साथ स्थापित हुई। ये रिकॉर्ड मुख्य रूप से ब्रिटिश लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं। भारत में भी इनके कुछ अंश या प्रतियां निम्न संस्थानों में मिल सकती हैं, जैसे नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। ऐसे ही रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।